Introduction to Life's Understanding। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। यह जीवन की सबसे गहरी समझ में से एक गहरी समझ है। जीवन में दो बातें जरूर समझनी चाहिए। यह संसार परिवर्तनशील है, जीवन भी परिवर्तनशील है। जीवन लगातार बदलती हुई धारा है। जीवन अनवरत चल रहा है, यह कभी रुकता नहीं है। अल्फ और बे, एक अर्थात एक ईश्वर, बे अर्थात दो अर्थात बादशाही अर्थात सतयुग, आत्मा और परमात्मा। इसका अर्थ हुआ जीवन एक भी है और जीवन दो अर्थात द्वैत भी है। इसका अर्थ है कि जीवन में कोई भी एक स्थिति सदा नहीं होती है, स्थितियां अनेक हो सकती हैं। इसका अर्थ है कि स्थितियां परिवर्तित होती रहती हैं। इस यह भी अर्थ है कि विपरीत प्रकार की स्थितियां भी होती हैं। एक स्थिति के बाद दूसरी का आना तय है। इस तरह जीवन अनादि अविनाशी है। एक प्रकार की स्थिति के नहीं होने से दूसरे प्रकार की स्थिति भी नहीं हो सकती है। इसका अर्थ यह हुआ कि इस दुनिया में नेचुरली ऑटोमेटिकली ही असंख्य परिस्थितियों का, असंख्य परिवर्तनों का आना और जाना चलता ही रहता है। विश्राम के समय श्रम करने की शक्ति इकट्ठी होती है। श्रम के समय विश्राम करने की शक्ति इकट्ठी होती है। जीवन चलता रहता है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष जीवन चलता रहता है। जैसे एक वृक्ष है, वृक्ष के पत्ते, फूल और फल होते हैं। पत्ते, फूल और पत्ते नष्ट हो सकते हैं, पर फिर भी उस वृक्ष का मूल कभी नष्ट नहीं होता है। वह बना ही रहता है अपने अप्रत्यक्ष स्वरूप में। इसका गहरा अर्थ यह हुआ कि असफलता के होने से सफलता नष्ट नहीं होती, सफलता के होने से असफलता नष्ट नहीं होती। इसका गहरा अर्थ यह हुआ कि यदि विपरीत और असहज परिस्थितियां हैं तो समान और सहज परिस्थितियां भी हैं। वे अपने समय पर दृष्टिगोचर होती हैं, वह बात दूसरी है। सब कुछ परिवर्तन और विपरीत के नियम अनुसार आता और जाता रहता है। इसमें कोई कुछ भी नहीं करते हैं। एक अदृश्य आयाम से यह सब कुछ हो रहा होता है। इस अदृश्य आयाम अर्थात निराकार अदृश्य शक्ति को ही परमात्मा कहा जाता है। उसे ही अनादि अविनाशी निराकार सत्ता शिव कहा जाता है। इतनी सी समझ से जीवन को और जीवन में होने वाली अनेकानेक समान और विपरीत, अनुकूल और प्रतिकूल बातों को समझ लिया जाता है। इसी रहस्य से पर्दा उठाने को कोशिश की कवि गोपाल दास नीरज जी ने। जरा उनके शब्दों को काव्य की भाषा में गौर से सुनिए। कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। छिप छिप अश्रु बहाने वालों, मोती व्यर्थ बहाने वालों, कुछ सपनों के मर जाने से जीवन नहीं मरा करता है। सपना क्या है? नयन सेज पर सोया हुआ आंख का पानी, और टूटना है उसका ज्यों जागे कच्ची नींद जवानी। गीली उम्र बनाने वालों, डूबे बिना नहाने वालों, कुछ पानी के बह जाने से सावन नहीं मरा करता है। माला बिखर गई तो क्या है, खुद ही हल हो गई समस्या। आंसू घर नीलाम हुए तो समझो पूरी हुई तपस्या। रूठे दिवस मनाने वालों, फटी कमीज सिलाने वालों, कुछ दीपों के बुझ जाने से आंगन नहीं मरा करता है। होता कुछ भी नहीं यहां पर, केवल जिल्द बदलती पोथी। जैसे रात उतार चांदनी, पहने सुबह धूप की धोती। वस्त्र बदलकर आने वालों, चाल बदलकर जाने वालों, चंद खिलौनों के खोने से बचपन नहीं मरा करता है। लाखों बार गगरियां फूटी, शिकन जरा न आई पनघट पर। लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। लूट लिया माली ने उपवन, लुटी न लेकिन गंध फूल की। तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। निष्कर्ष यह हुआ कि जीवन में एक को अर्थात परमात्मा को भी समझो और दो को अर्थात द्वैत अर्थात संसार को भी समझो। बहुत गहरे में जीवन में अद्वैत और द्वैत दोनों स्थितियां होती हैं। जीवन में समान और विपरीत, अनुकूल और प्रतिकूल सब कुछ एक अदृश्य व्यवस्था के अधीन ऑटोमेटिकली चलता रहता है।
मनुष्य कुदरत की अदृश्य शक्ति के सामने बौना है। इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान कहता है कि जीवन में आने वाले सब कुछ को जीवन का एक हिस्सा समझना चाहिए। ऐसा समझते हुए सफलता और असफलता, हार और जीत, स्तुति और निंदा इत्यादि सभी प्रकार की अनुकूल और प्रतिकूल स्थितियों में हमारे मन बुद्धि का संतुलन बना रहना चाहिए। थैंक यू।